वैदिक संस्कृति से यदि हम जुड़ना चाहते हैं तो हमें सत्य को समझना और स्वीकार करने का गुण प्राप्त करना होगा। परंतु ये कैसे प्राप्त करें, आगे सीखते हैं इसे भी। वैदिक संस्कृति का आधार क्या है? कोई भी वस्तु है, कोई भी संस्था है, कोई भी गुण है, उसका एक आधार होता है। वैसे ही वैदिक संस्कृति के 3 आधार हैं। वो क्या हैं? पहला है वेद। वेद की जो वाणी है उसको वैदिक संस्कृति का आधार कहा जाता है। जैसा आप नाम से ही समझ सकते हैं, वैदिक जो वेदमय है, वेदोमय है। तो यदि हम कहीं भी वैदिक शब्द सुनते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत, हमारी बुद्धि उस विचार पर पहुंच जाती है, निर्णय पर पहुंच जाती है कि यह वैदिक है तो वेद से आया होगा, या वेद में इसका वर्णन होगा, या इसकी जो भी भाषा है, जो भी शब्द हैं, उनका आधार वेद होगा। तो वेद जो है वैदिक संस्कृति का आधार है। आज के समय में यह बहुत बड़ी एक समस्या बन चुकी है कि वैदिक शास्त्रों की पहचान कैसे करें। बड़ा आसान सा नियम है उसका। यदि उस शास्त्र की जड़ें वेद में मिलती हैं या वेद के शास्त्रों में मिलती हैं, वेद के वेदांग हैं, उपवेद हैं, दर्शन हैं, यदि इनके आधार पर आप सिद्ध कर सकते हैं, उसे प्रमाणित कर सकते हैं, तो वह वैदिक है, अन्यथा वह वैदिक नहीं है। दूसरा इसका आधार है सत्य। वेद सत्य पर आधारित है। परमपिता का भी एक नाम सत्य है। अब सत्य है क्या? सत्य का अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा देखना। हमारे पिताजी यदि झूठ बोलते हैं, हमारी माताजी यदि भोजन कम खाती हैं, हम अक्सर देखते हैं हमारी माताएं बहनें बहुत कम भोजन करती हैं, उससे उनके शरीर में आयरन, कैल्शियम आदि की कमी होने लगती है और एक उम्र के बाद बीमारियां होने लगती हैं। हम उस कमी को देखते नहीं, या हम उस कमी पर बात करना नहीं चाहते। हमारे समाज में, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति शराब पीता है, कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, वो उसका सत्य स्वरूप है। अब चाहें हमारा संबंध उससे बहुत गहरा है, पर फिर भी हम उसकी कमी को देखेंगे और उस कमी को कहेंगे सत्य। उसका जो सत्य स्वरूप है, पिताजी आप झूठ बोलते हैं, ये सत्य है। हाँ, आपसे प्रेम है मुझे, लेकिन आपका सत्य यह है, आप झूठ बोलते हैं। ऐसा सत्य वेद का, वैदिक संस्कृति का आधार है। और तीसरा आधार है कुटुंब। वसुधैव कुटुंबकम। यह जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, इससे जुड़ी हुई बहुत सी भ्रांतियां हैं। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ ये नहीं है कि ये पूरा संसार मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि वसु अर्थात ज्ञान के आधार पर जो मेरे जैसा ज्ञान रखते हैं, जिनका दृष्टिकोण मेरे जैसा है, जिनके विचार मेरे जैसे हैं, वे सभी इस धरती पर उपस्थित मनुष्य मेरा परिवार हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है। यदि एक व्यक्ति मांसाहार को सही समझता है और वह एक ऐसे समूह में चला जाता है जहां पर 50 या 100 व्यक्ति हैं जो मांसाहार को गलत समझते हैं, तो आप बताइए कि उनमें लाठियां आएंगी या प्रेम होगा? जब विचार अलग हैं तो वहां पर लड़ाई होगी। वो एक कुटुंब बन ही नहीं सकता। जबकि यदि दोनों के विचार एक जैसे हों, हमें वेद में रुचि है, आपको वेद में रुचि है, हम परमपिता धर्म आदि को जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, तो हम सभी पावन ऐप पर एक साथ यहाँ उपस्थित हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक जैसे विचार, एक जैसी भावनाओं के सभी व्यक्तियों का कुटुंब हो गया। इस प्रकार वैदिक संस्कृति अर्थात वेद में विश्वास रखने वाले, ईश्वर में विश्वास रखने वाले, सत्य में विश्वास रखने वाले सभी मनुष्य जो इस धरा पर उपस्थित हैं, उनको एक साथ लेकर जो कुटुंब बनता है, वह वेद और वैदिक संस्कृति की उन्नति और उनके बचे रहने का आधार है, उसका कारण है।